हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीरीज चोको मिल्क शेक। एपिसोड 1 की शुरुआत 3 लड़कों से होती है। तीनों एक बेड पर बड़े आराम से सोए हुए थे, लेकिन साइड में सोए 2 लड़के बार बार बीच वाले लड़के को हक कर रहे थे। लड़का परेशान, उसने दोनों को साइड धक्का दे दिया और उठकर बैठ गया। तो इस लड़के का नाम है जंगवू और उसकी ये जो परेशानियां हैं, ये दोनों ने फिलहाल पिछले रात ही जंगवू की लाइफ में एंट्री मारी है। बेचारा अच्छा भला चंगा अकेला जी रहा था, लेकिन इन दोनों ने जंगवू का जीना मुश्किल कर दिया। जंगवू के पीछे ही पड़ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों खुद को जंगवू के बचपन के पेट चोको यानी कि डॉग और मिल्क यानी कि कैट बता रहे हैं। तो पिछले शाम जंगवू ने बार में अपना शिफ्ट कंप्लीट किया और वहाँ अंकल को बताया कि सब काम हो गया है, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। अंकल बोलने लगे, आज तो फ्राइडे नाइट है, तुम फ्री हो, मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? लेकिन जंगवू ने मना कर दिया। सॉरी अंकल, मैं फ्री तो हूँ लेकिन बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी घर जाना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से आपको भी अभी घर चले जाना चाहिए। जंगवू फिर वहाँ से निकला, लेकिन रास्ते में वही 2 लड़के जंगवू को ताके जा रहे थे और स्माइल तो ऐसे कर रहे थे जैसे वो दोनों जंगवू के फेवरेट हों। जंगवू को ये बात बहुत अजीब लगी। वो तुरंत दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। वो दोनों बेचारे भी उसे जाते हुए ताकने लगे। जंगवू अपने घर आ गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से गेट नॉक की आवाज आई। जंगवू इरिटेट हो गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही दोनों मुस्टैंडे खड़े थे। एक तो जंगवू को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने तुरंत जंगवू को हग कर लिया और जंगवू सीधे जमीन पर। वो तुरंत उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। दोनों जंगवू से कहने लगे, जंगवू तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगवू हैरान, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो रहा है। एक तो ये दोनों बिन बुलाए मेहमान की तरह आए और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और ऊपर से ऐसी अश्लील हरकत। कुछ देर बाद जंगवू दोनों के साथ अच्छे से बात करने बैठा, लेकिन उन्होंने जो बताया इस बात से जंगवू को लगा कि ये दोनों मुस्टंडे का दिमाग सच में फिर गया है, क्योंकि वो दोनों खुद को जंगवू के बचपन का पेट चोको यानी कि डॉग और मिल्क यानी कि कैट बता रहे हैं। जंगवू हैरान परेशान दोनों से कहने लगा, तुम दोनों सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस बात पर यकीन करूं? दोनों तुरंत बोलने लगे, हाँ हम मजाक नहीं कर रहे, हम दोनों चोको और मिल्क हैं, तुम्हारे पेट डॉग और कैट। तुम्ही ने तो हमारा नामकरण भी किया था। मेरा नाक चॉकलेट की तरह था, इसीलिए मैं चोको, और इसका चेस्ट हेयर व्हाइट था, इसीलिए इसे मिल्क। जंगवू हैरान, लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात अब आई। मिल्क ने जंगवू से पूछा, अब भी तुम्हारे राइट साइड पर स्क्रैच है? सॉरी, मैंने नहाते टाइम तुम्हें स्क्रैच मार दिया था, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। चोको भी बोलने लगा, और जंगवू, मैंने वैलेंटाइंस डे के दिन तुम्हारा चॉकलेट खा लिया था, तुम बहुत डर गए थे और तुम मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए थे। और इस तरह से एक एक करके दोनों ने चोको, मिल्क और जंगवू के किस्से बताने शुरू कर दिए। जंगवू और ज्यादा हैरान, क्योंकि दोनों जो भी बातें बोल रहे थे वो सब बिल्कुल सही था। और ऊपर से चोको के वो प्लेफुल आईज जो बिल्कुल इस मुस्टंडे से मिलते जुलते हैं, तो कोई शक नहीं ये चोको ही है। और मिल्क का वो कातिलाना एक्सप्रेशन जो कि एक अटेंशन सीकर का होता है, वो बिल्कुल उसके मिल्क की तरह ही। तो अब इसमें कोई शक नहीं कि यही दोनों मिल्क और चोको हैं। जंगवू इस सोच में पूरी तरह से डूब गया। दोनों ने तुरंत उसे आवाज दिया, तुमने हमें पहचाना नहीं, हमें भूल गए तुम? हम लोग पूरे 10 साल साथ थे, मिल्क तो 11 साल तक, पर हमें तो तुम अभी भी याद हो। जंगवू बोलने लगा, गाइस मुझे याद है मेरे चोको और मिल्क, लेकिन तुम दोनों को नहीं लगता ये जो तुम्हारे चेंजेस हैं वो कुछ ज्यादा ही अद्भुत है? मिल्क तुरंत बोलने लगा, व्हाट चेंज? हम अभी भी वैसे ही हैं। और वो वही क्यूट कैट की तरह एक्सप्रेशन देने लगा। चोको ने भी जंगवू को अपना हाथ आगे करने को बोला और डॉग की तरह अपना सर उसने जंगवू के हाथ पर रख दिया। परेशान जंगवू समझ गया उसे इन दोनों की बातों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। दोनों फिर सवाल करने लगे, जंगवू तुमने हमें पहचाना, तुम्हें याद आया, तुमने हमें मिस किया? जंगवू चिल्लाने लगा, अरे हाँ भाई हाँ, मुझे याद है चोको और मिल्क, मैं उन्हें मिस करता हूँ, पर मैंने ये चीज कभी इमेजिन नहीं किया था। चोको तुरंत बोलने लगा, जंगवू सेम हियर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और उसने बहुत बुरी तरीके से जंगवू को हग कर लिया। और इस तरह से ना चाहते हुए भी जंगवू को उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन देनी ही पड़ी। और वो ना भी देता तो क्या हो जाता, दोनों थोड़ी ना जंगवू का पीछा छोड़ने वाले थे। फिर डिनर के बाद वो दोनों भी जंगवू के साथ बेड पर सोने के लिए आ गए। जंगवू दोनों को डांटने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से और बाहर सो, मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है। पर दोनों इमोशनल बातें करने लगे, पर जंगवू, पहले तो हम हमेशा साथ में सोते थे, तुम्हें हमारे साथ सोना पसंद था। जंगवू बहुत इरिटेट हो गया, उसने फिर से दोनों को बाहर निकलने के लिए बोला।
मिल्क तो बाहर चला गया पर चोको अभी भी जंगवू के साथ सोया हुआ था। मिल्क उसे भी पकड़कर बाहर ले गया। जंगवू फिर आराम से गहरी नींद में चला गया और ये दोनों चुपके से फिर जंगवू के साथ सोने आ गए। जंगवू को भी नींद में पता नहीं चला और वो दोनों के साथ आराम से सो गया। और यही थी चोको, मिल्क और जंगवू के मिलने की छोटी सी कहानी। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो अब होने वाली थी, क्योंकि चोको और मिल्क इंसान तो अभी अभी बने हैं। पहले वो दोनों थे तो एक पेट ही ना, तो हरकत में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ जाएगा। जंगवू बाथरूम में नहाने गया और चोको बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगा। और जैसे ही जंगवू बाहर आया उसे चोको की बड़ी बड़ी आंखों वाली शक्ल दिख गई। चोको ने जंगवू को उसका लेंस दे दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगवू जहाँ जहाँ जाता चोको वही पहले वाले डॉगी पेट की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगा। जंगवू फिर इरिटेट हो गया। उसने चोको को डांट दिया, देखो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। चोको ने तुरंत बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ जंगवू। जंगवू ये सुनकर नर्वस हो गया, पर फिर उसने चोको को डांट दिया, देखो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और अपने रूम का गेट उसने चोको के मुंह पर बंद कर दिया। चोको थोड़ा मायूस हो गया। मिल्क उसे समझाने लगा, उसे कुछ ब्रेक दो चोको, इस लुक में वैसे भी हमें ही अजीब लग रहा है, तो सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा। चोको बोलने लगा, पर मैंने क्या किया। मिल्क फिर उससे कहने लगा, देखो सबसे ज्यादा तुम्हें मालूम है तुम कितने बड़े लग रहे हो, बिल्कुल भी उस माल्टेस डॉग की तरह नहीं लग रहे। चोको ने उसे भी बोल दिया, हाँ जैसे कि तुम खुद कितने छोटे हो। मिल्क एक बार फिर चोको को समझदारी वाली बात समझाने लगा, लेकिन उसी टाइम जंगवू भी कपड़े पहनते हुए अपने रूम से बाहर निकला और मिल्क के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उसकी नजर जंगवू के खुले नाड़े पर गई और उसके अंदर का वो छोटा बिल्ला बाहर आ गया। वो तुरंत जंगवू की तरफ लपका, जंगवू ये मेरा है, और वो जंगवू के पैंट का नाड़ा खींचने लगा। जंगवू पैंट पकड़कर उसे मना करने लगा। चोको ने भी मिल्क को खींचकर साइड हटाने की कोशिश की, लेकिन इस झड़प में जंगवू ने अपनी इज्जत खो दी। उसका पैंट ही उतर गया। मिल्क तो नाड़े मिलने की खुशी में लग गया, चोको भी शॉक्ड, और जंगवू का दिमाग फिर से गर्म हो गया। तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।